नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी आग बनने से पहले ही भांप ली जाती है। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में अलग अलग रूप में तपती है और हर दिशा से बारूद की गंध आती है। हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में हैं कई देश झुलसते हुए। आज हम आपको 3 बड़ी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें जो दर्शाती है दुनिया इस वक्त कैसे बारूद के बीच में खड़ी हुई है। आइए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दर्शाती हूँ। पहली तस्वीर जो सामने आई वो आई है रूस और यूक्रेन से। रूस यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आती है। यहाँ पर पुतिन का दहन अभियान जारी है, ड्रोन बरस रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं और आग में यूक्रेन के शहर धधक रहे हैं। पुतिन का मिशन साफ है, पोक्रोव्स्क पर रूसी झंडा फहराना है और हर दिन नई बमबारी, हर रात नए हमले। और अब रूस ने तय कर दिया है एक पूरा सीधा सीधा हिस्सा डेडलाइन का 15 दिसंबर, यानी उससे पहले पोक्रोव्स्क रूस के कब्जे में हो। और यही है पुतिन का प्लान। यूक्रेन की सेना डटी है, लेकिन शाहिद ड्रोन का कहर अभी भी जारी है। शहर शहर सायरन की आवाज यहां पर गूंजती है। अब मैं आपको बताती हूँ अगली दूसरी तस्वीर जो आई है ईरान से, जहां पर खामनेई ने फिर से खींच दी है लक्ष्मण रेखा। ईरान ने दावा किया है कि उसने बना ली है 10,000 किलोमीटर रेंज की नई मिसाइल। मतलब अब ये मिसाइल एशिया से लेकर यूरोप तक किसी भी देश को निशाना बना सकती है और यही है दुनिया को चिंता सताए जा रही है, क्योंकि ईरान पहले ही इजराइल और अमेरिका से तनातनी के बीच है और ऐसे में ये मिसाइल मिडिल ईस्ट की आग को और भी ज्यादा भड़का सकती है। और अब ये जो तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ड्रोन किंग बनने के बाद में तुर्की अब मिसाइल का सुल्तान बनना चाहता है। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने साफ कर दिया है कि अब वो वक्त आ चुका है कि तुर्की की ताकत को आसमान से अंतरिक्ष तक पहुंचाने का। पहले तुर्की ने दुनिया को अपने ये कहा जाए बायर कतार ड्रोन से चौंका दिया और अब वो लॉन्च करने जा रहा है टाइफून मिसाइल, जो नाटो के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा तेज और घातक बताई जा रही है। मतलब साफ है, यूक्रेन में जंग भले ही रूस लड़े, लेकिन बारूद की राजनीति अब तुर्की और ईरान भी अपने तरीके से खेल रहे हैं। तो ये है आज की 3 तस्वीरें, यूक्रेन में धधकती आग, ईरान की मिसाइल धमकी और तुर्की की बढ़ती महत्वाकांक्षा। तीनों तस्वीरें दर्शाती है शांति की जमीन पर बारूद का खेल चल रहा है। सवाल अभी भी यही कि क्या दुनिया किसी नई जंग की दहलीज पर है। आइए शुरुआत करते हैं एक एक तस्वीर की और बात करते हैं बड़ी खबर की। आक्रमण में युद्ध के मैदान से वॉर ब्रेकिंग। वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस समय की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। पोक्रोव्स्क शहर में रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध नजर आता है। लगातार यहाँ पर रूस की फौज आगे बढ़ रही है। कैसे, देखिए ये बड़ी तस्वीरें दर्शाती हैं इस हिस्से को, यहाँ पर ये कैसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर ये दर्शाती है यहाँ की स्थिति को। जरा समझिए कैसे लगातार यहाँ पर फौजी आगे बढ़ रहे हैं। रूस की फौज है और इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने की खबर है। रूसी रौद्र रूप से इलाके में पूरी तरह से दहशत फैली हुई है। और आइए अब मैं आपको बताती हूं कि पोक्रोव्स्क में रूसी फौज के रौद्र रूप को देखकर आखिर क्या यूक्रेनी सेना आत्मसमर्पण कर देगी, इसकी बड़े बातें जरा समझिए और समझिए। दरअसल यूक्रेनी फौज के आत्मसमर्पण करेगी। पोक्रोव्स्क में काफी आगे तक रूस की सेना सीधे सीधे आगे बढ़ चुकी है और उसका बड़ा दावा है कि इसके बड़े हिस्से को वो अपने कंट्रोल में करना चाहती है। और देखिए रूसी ग्राउंड फोर्स और यहाँ पर जो ड्रोन ब्रिगेड है वो काफी ज्यादा सक्रिय, काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ड्रोन ब्रिगेड ग्राउंड फोर्स को लगातार काम दे रही है, उसके साथ में उसका साथ दे रही है और बताया जा रहा है कि कई ग्रुप बनाए गए हैं। 10-10 सैनिकों के करीब 20 से ज्यादा ग्रुप बनाए गए हैं और ये अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टुकड़ियां घातक प्रहार करती है। यूक्रेनी सैनिकों पर सप्लाई रूट पर सीधे सीधे एक तरह से कब्जा कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में यूक्रेन की चिंता बढ़ाएगा। बड़ी बात, रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आती है। रिहायशी इलाकों में रूस की सेना दाखिल हो चुकी है, लोग दहशत में हैं। सवाल ये कि क्या पोक्रोव्स्क में यूक्रेन की सेना सरेंडर कर देगी। अपने आप में ये बड़ी बात, क्योंकि यही सीधे सीधे चाहते हैं
व्लादिमीर पुतिन। अब मैं आपको बताती हूं कि पुतिन के पोक्रोवस्क शहर में आखिर इस तरह से मौजूदगी का आखिर क्या रीजन है, आखिर पोक्रोवस्क शहर क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, आइए वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल डोनबास का दूसरा सबसे बड़ा शहर ये माना जाता है और इसे एक तरह से गेटवे ऑफ डोनबास कहा जाता है। रणनीतिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण है और कब्जे से रूस को उत्तर की ओर बढ़ने में ये मदद करता है। चासिफ यार पर कब्जा अभियान में भी तेजी एक तरह से इसके बाद में आ जाएगी कि अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है। पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी आपूर्ति लाइनें रुक जाएंगी। कोकिंग कोल का उत्पादन वाली इकलौती खदान जंग से पहले ही यहां पर नजर आएगी। और समझिए यहां पर जंग से पहले जो जनसंख्या थी वो करीब 2 लाख के आसपास की बताई जाती है, लेकिन अब ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं या फिर कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बहुत सी चीजें इस दौरान बदल चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। और अगली बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई है, पोक्रोवस्क शहर से ही। पोक्रोवस्क शहर में यूक्रेन का सैन्य ऑपरेशन यहां पर बड़े स्तर पर नजर आता है। जी हां, सैन्य ऑपरेशन, रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबर है। देखिए ये तस्वीर रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक की। यूक्रेन ने भी बड़ा सैन्य ऑपरेशन अंजाम दिया है। अब आइए एक और जल्दी से मैं आपको बड़ी खबर बताती हूँ। ये खबर भी आई है सीधे यूक्रेन की धरती से। रूस और यूक्रेन के बीच मचे इस पूरे बवाल के बीच वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा ऑपरेशन नजर आता है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को खाली करा दिया है। यूक्रेन ने 3 रूसी जवानों को ढेर भी कर दिया है। समझिए ये अपने आप में बड़ी तस्वीर हो जाती है। 3 रूसी जवानों को मार गिराने की खबर यहाँ पे सामने आती है। ये यूक्रेन की सेना लगातार इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप इसे इस रूप में समझिए कि रशिया एक तरह से अपने सैनिकों को भेजता है पोक्रोवस्क में यहाँ पर कब्जा करने के लिए, लेकिन डोनेस्क में यूक्रेन की सेना बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है और सीधे सीधे टारगेट करती है रूस की सेना को उल्टे पांव भगाने के लिए। और इसी बीच अब बढ़ेंगे एक और बड़ी अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। यूक्रेन के निशाने पर अब पुतिन के सलाहकार हैं। यूक्रेन ने हत्या करने की साजिश रची है। और आखिर कौन है ये सलाहकार? देखिए ये वो सलाहकार हैं जो पुतिन के सलाहकार हैं। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। अब यूक्रेन को ऐसा लगता है कि यही वो बड़ा चेहरा है जिसने यूक्रेन पर हमले की पटकथा लिखी। और अब एक तरह से बताया जाता है कि यूक्रेन अब इसी व्यक्ति को, इसी बड़े चेहरे को खत्म करना चाहता है। और ये खुलासा किया है रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने। यूक्रेन के निशाने पर पुतिन के सलाहकार हैं। यूक्रेन ने हत्या की साजिश रची। एक तरह से यूएस रूस के रिश्ते एक तरह से खराब करना चाहता है यूक्रेन, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज का दावा आखिर क्या है और उनके इस दावे में कितना दम है, क्या कुछ कहा जाता है। दरअसल यूएस के रिश्ते खराब करना चाहता था यूक्रेन, ये रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन ने पुतिन के गुरु की हत्या की साजिश रची, ये बात भी इस दौरान एक बड़े खुलासे के तहत इस सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से कही गई। पुतिन के आध्यात्मिक सलाहकार को मारने का एक तरह से प्लान था। और ये भी कहा गया कि यूक्रेन नहीं चाहता था कि अमेरिका और रूस में बातचीत हो। जॉर्जी शेवकुनोव, उन्हें आईईडी ब्लास्ट से मारने की तैयारी एक तरह से की गई थी, लेकिन वो अपनी तैयारी को अंजाम दे पाते उसके पहले ही ये पूरी साजिश डीकोड हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की युद्ध के मैदान से। और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ यूक्रेन का खतरनाक प्लान सामने आया है। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन का हाईटेक ये प्लान है। शाहिद ड्रोन्स को रोकने के लिए बाकायदा खास प्लान तैयार किया गया। यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर पर ड्रोन
वॉल तैयार की और बताया जा रहा है ये वो ड्रोन वॉल है जो कि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देगी। तय सीमा में एक साथ कई ड्रोन्स की तैनाती की जाएगी। रूस अब सर्दी से पहले जंग खत्म करना चाहता है और पुतिन का अगला निशाना है पोक्रोवस्क। यूक्रेन के इस अहम शहर पर कब्जे की तैयारी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। रूसी टैंक, तोपें, ड्रोन लगातार मोर्चे पर बढ़े रहे हैं। पुतिन ने अपनी सेना को सीधा साफ आदेश दे दिया, ठंड शुरू होने से पहले पोक्रोवस्क पर रूसी झंडा फहराना है, क्योंकि सर्दी आते ही जंग और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है और पुतिन इस मौसम को जीत की टाइमलाइन बनाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन की जंग और भीषण हो चुकी है। रूस की फौज अब हर दिन, हर घंटे, हर पल यूक्रेन की जमीन पर और आगे बढ़ रही है। डोनबास के मैदानों में बारूद की गंध फैली हुई है। कुपियांस्क के आसमान पर उड़ते ड्रोन अब मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। कुपियांस्क का वो इलाका जो अब रूस के निशाने पर है, जहां रूसी फौज ने ड्रोन हमलों की बौछार कर दी है। यूक्रेनी सेना के काफिले पर हुआ ड्रोन अटैक, कई वाहन जलकर खाक हो गए। सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हमला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि रूस का साफ संदेश था। अब यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में कोई भी जगह महफूज नहीं और अब रूस ने तय कर रखा है कि अगला टारगेट यूक्रेन का पोक्रोवस्क होगा। कमांड ने फौज को साफ आदेश दिया कि 15 दिसंबर तक पोक्रोवस्क पर कब्जा चाहिए ही चाहिए। पुतिन ने खुद ये डेडलाइन तय की है और जब पुतिन कोई तारीख तय करते हैं तो उसका मतलब होता है हर हाल में जीत। अब इस जंग में शुरू हो चुका है काउंटडाउन टू पोक्रोवस्क। पोक्रोवस्क यूक्रेन का वो शहर जो डोनेस्क फ्रंट पर सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना है। यहीं से निकलती है वो सप्लाई लाइंस जो पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को रसद और हथियार पहुंचाती है। रूस ने इस शहर को कब्जा कर लिया तो यूक्रेन का आधा डिफेंस सिस्टम ठप हो जाएगा। और यही वजह है कि पुतिन ने इस शहर के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन तय कर रखी है। अब हर दिन, हर घंटे इस डेडलाइन की टिक टिक यूक्रेनी कमांड को बेचैन कर रही है। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं बैठा है। ज़ेलेंस्की ने इस जंग में नया पन्ना खोल दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस की सीमा पर बनाई है एक ड्रोन वॉल, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक दीवार जो रूस के शाहिद ड्रोन को हवा में ही ढेर कर देगी।
ड्रोन वाल में लगे हैं सेंसर, जैमर और एआई सिस्टम्स जो आने वाले किसी भी ड्रोन को ट्रैक कर हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस की हर उड़ान अब यही ठहर जाएगी। रूस के शाहेद ड्रोन अब यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन ड्रोन की बनाहट अब यूक्रेनी शहरों की नींद छीन रही है। कीव, खार्किव, ओडिशा और दिनप्रो कहीं भी रात ढलते ही सुनाई देती है इन आत्मघाती ड्रोन की आवाज। रूस हर दिन सैकड़ों ड्रोन हवा में भेज रहा है और यूक्रेन का एयर डिफेंस उन्हें रोकने में जूझ रहा है। हर ड्रोन एक उल्टा बम है जो शहरों को मलबे में बदल देता है। जंग के बीच अब मौसम भी उसका साथ दे रहा है। सर्दी शुरू हो चुकी है और इस सर्दी में यूक्रेन की मुश्किलें दोगुनी है। बर्फ से जमे रास्ते, टूटी सप्लाई लाइन और बिजली घरों पर लगातार ड्रोन हमले। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली ठप है, गैस सप्लाई सीमित है और ठंड में मोर्चे पर बैठे सैनिकों के लिए हालात बेहद कठिन है। जानता है कि ठंड यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए वो हर दिन उसकी ऊर्जा संरचना पर वार कर रहा है। अब ये जंग सिर्फ तोप और बंदूक की नहीं, ये जंग बन चुकी है ड्रोन बनाम ड्रोन। यूक्रेन ने रूस के शाहेद का जवाब देने के लिए अपने लोकल ड्रोन प्रोग्राम को तेज कर दिया है। कीव के रिसर्च सेंटर में नए काउंटर ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो उड़ते उड़ते दुश्मन के ड्रोन को टक्कर मारकर गिरा देंगे। लेकिन रूस के पास अब भी बढ़त है क्योंकि उसके पास है स्वार्म ड्रोन जो सैकड़ों की संख्या में एक साथ हमला करते हैं। मोर्चे पर तबाही की तस्वीरें डराने वाली है। पोक्रोवस्क के आसपास 30 किलोमीटर तक सिर्फ मलबा और धुआं है। हर दिन वहां सैकड़ों तोप के गोले गिर रहे हैं। रात में आसमान पर सिर्फ आग की लकीरें दिखती हैं। यूक्रेनी सैनिक अब शहर की हर गली को किले में बदल रहे हैं। हर छत पर स्नाइपर, हर मोड़ पर एंटी टैंक गने तैनात हैं क्योंकि अगर पोक्रोवस्क गिरा तो पूरा डोनेट्स्क रीजन उसके कब्जे में आ सकता है। जंग में हथियारों से ज्यादा अहम है हौसला। यूक्रेन के लोग अब भी डटे हुए हैं। हर हमले के बाद वो फिर खड़े हो जाते हैं, अपने जले हुए घरों के सामने झंडा फहराते हैं। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे।
यही हिम्मत रूस के हर वार का जवाब बन रही है। अब नजरें हैं 15 दिसंबर पर, जिस दिन रूस ने पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की डेडलाइन तय कर रखी है। क्या पुतिन की सेना इस डेडलाइन तक शहर पर कब्जा कर पाएगी? या यूक्रेनी सेना फिर एक बार रूस के मिशन को रोक देगी? युद्ध विश्लेषक मानते हैं कि ये जंग का निर्णायक मोड़ हो सकता है। अगर पोक्रोवस्क बच गया तो यूक्रेन को सांस लेने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वो हाथ से फिसल गया तो रूस के लिए पूरा पूर्वी यूक्रेन खुद जाएगा। कुपियांस्क से लेकर पोक्रोवस्क तक हर दिन हर रात गोले बरस रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और जमीन खून से लाल हो रही है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो इरादों की टक्कर है। एक तरफ पुतिन की महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की जिद की चाहे जो हो जाए यूक्रेन झुकेगा नहीं। अब सबकी निगाहें 15 दिसंबर पर है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि रूस ने वाकई अपनी डेडलाइन पूरी की या यूक्रेन ने फिर से दुनिया को चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक तरफ जंग का मुहाना नजर आता है, लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर आई है युद्ध के मैदान से वो थोड़ी अलग है। वॉर ब्रेकिंग ये है कि बाल्टिक देशों में सेना अब अमेरिका कम करने का मन बना रहा है। जी हाँ, नाटो की जंगी तैयारी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। रिपब्लिकन सांसद ने एक तरह से प्रस्ताव रखा है। यूएस के कदम से नाटो में अब खलबली मच गई है। खलबली क्यों है? खलबली इसीलिए है क्योंकि बाल्टिक देशों में अब सेना कम करने का मन अमेरिका एक तरह से बनाता हुआ नजर आता है। रिपब्लिकन सांसद की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है। उनका कहना है कि बाल्टिक देशों में अमेरिका अपने सैन्य क्षमता को कम करे, लेकिन ये ऐसे समय में ये प्रस्ताव आया जो एक तरह से नाटो और रूस के बीच में चल रही जंग पर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर रोस्तोव में यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन के नजदीक बारूदी अटैक, उसकी तस्वीर देखिए। ये आपको रेलवे की पटरियां नजर आती हैं और दूर आपको ये जो धमाका नजर आ रहा है, जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें यहाँ पर नजर आती हैं। देखिए, ये दरअसल बड़ा धमाका किया गया है रेलवे स्टेशन के पास में। ये बारूदी हमला था। विनाशक हमले से हर तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दहशत ही नजर आती है। विनाशक हमले से हर तरफ खौफ का माहौल है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की डोनेट्स्क से जुड़ी हुई यहाँ पर विध्वंसक अटैक हुआ। यूक्रेन की डोनेट्स्क पर विध्वंसक अटैक। रूस ने एक बार फिर से जबरदस्त हमले से दहला दिया है। BM-21 से सैन्य ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया गया है। बड़ा हमला यहां पर नजर आया, बड़ा हमला यूक्रेन के डोनेट्स्क में। तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगातार विध्वंसक होती नजर आती है, कभी ड्रोन तो कभी बड़े मिसाइलों से हमला। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आक्रमण में यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई। और बड़ी खबर है यूक्रेन और रूस के बीच में
भीषण बमबारी हुई है। ड्रोन हमले से रिहायशी इलाकों में भगदड़ मच गई। ड्रोन हमले में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। रूस पर यूक्रेन की तरफ से ये किस तरह से बड़ी मिसाइल दागी गई। आसमान पूरा यहाँ पर आपको जो भरा हुआ नजर आता है, दरअसल ये इसी रूप में ड्रोन अटैक की तस्वीर थी। ये ड्रोन हैं आपको जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ये जुगनू जैसे नजर आते हैं, लेकिन देखिए ये जुगनू जैसी चमकती हुई चीज दरअसल आसमान आग बरसा रहा है। ये आसमान है रूस का और यूक्रेन की तरफ से हुए हैं ड्रोन अटैक रिहायशी इलाकों में। ड्रोन हमले में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है रात भर रूस पर यूक्रेन यूं ही ड्रोन बम वर्षा करता रहा। अब बात ईरान की। ईरान ने दुनिया में मचा दिया है हड़कंप, क्योंकि तेहरान ने बना ली है एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दावा यह है कि यह मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता रखती है, यानी कि ईरान से लॉन्च होगी तो यूरोप, अमेरिका और इन सब एक तरह से टारगेट पर आ जाएंगे। बस इसी से मच गई है हलचल। इजराइल के नेतन्याहू चिंतित हैं तो अमेरिका में ट्रंप खेमे की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि अब ईरान ने साफ संदेश दिया कि अगर किसी ने भी छेड़ा तो जवाब आसमान से आएगा। مرکز اینجا رادار قرص. हथियार तो हर देश बनाते हैं, लेकिन जब ईरान बनाता है तो शोर सिर्फ पड़ोसी देशों में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज उठता है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक हलचल तेज हो जाती है। ट्रंप की तेवरियां चढ़ जाती है, नेतन्याहू आक्रामक हो जाते हैं और यूरोप की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जब ईरान हथियार दिखाता है तो उसकी धमक सिर्फ खाड़ी के पानी में नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के गलियारों तक सुनाई देती है। और अब ईरान ने एक बार फिर दुनिया में खौफ का सायरन बजा दिया है। अमेरिका इजराइल की नींद उड़ गई है, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने तैयार कर ली है एक ऐसी मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नाम है ICBM, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो मिसाइल जो किसी एक देश की नहीं, पूरे ग्रह की सीमाएं लांघ सकती है। ईरान का दावा है अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के किसी भी हिस्से में हमला करने और काउंटर अटैक करने में सक्षम है। यानी अब ईरान के निशाने पर सिर्फ तेल के कुएं नहीं बल्कि सुपर पावर की नींव है। ये है वही ईरान जिसे कभी पश्चिमी ताकतों ने सैंक्शन के पिंजरे में कैद कर रखा था, लेकिन आज वही ईरान अब परमाणु छत्र के नीचे सिर उठाकर कह रहा है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। ईरान की ये ICBM मिसाइल है एक गेम चेंजर। रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस मिसाइल की रेंज है 10,000 किलोमीटर से ज्यादा। मतलब तेहरान से न्यूयॉर्क या तेहरान से लंदन तक सिर्फ कुछ ही मिनटों की दूरी। ये वो रेंज है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास थी। और अब उस एलिट कलम में ईरान का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। इजराइल डिफेंस इंटेलिजेंस रेड अलर्ट पर है। यूरोप में आपात बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये ईरान का ऐलान है कि वो अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल मिसाइल पावर बन चुका है। ईरान ने यह मिसाइल दिखाकर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हम अब डरने वाले नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो कहा, जो हमें चुनौती देगा हम उसकी सीमाओं से बहुत आगे जवाब देंगे। और यही बयान अब वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक धमाके की तरह गूंज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आईसीबीएम में मल्टी स्टेज बूस्टिंग सिस्टम है, जो इसे स्पेस तक ले जाकर लक्ष्य पर घातक सटीकता से गिरा सकता है। ईरान का कहना है ये मिसाइल सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, ये दुनिया जानती है रक्षा और आक्रमण के बीच की दीवार आज के दौर में बेहद पतली है। जैसे ही ईरान ने ये मिसाइल दिखाई, वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज उठी। अमेरिका ने कहा ईरान दुनिया के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बनता जा रहा है। ट्रंप जो दोबारा राजनीति में लौट चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया, ईरान को अब कोई नहीं रोक सकता। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू बोले, हम ईरान को अपनी दुश्मनों के फेहरिस्त में अब शीर्ष पर मानते हैं। अमेरिका इजराइल की खुफिया एजेंसियां अब 24/7 मोड में निगरानी कर रही है। तेहरान के सैन्य बेस खोज रहे हैं वो जगह जहां से दुनिया हिलाई जा सकती है। ईरान की नई ताकत ने यूरोप की नींद भी उड़ा रखी है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ये वैश्विक शांति के लिए सीधी चुनौती है। यूरोपीय विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ईरान ने आईसीबीएम तैनात कर दी तो अब कोई राजधानी उसकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगी। और यही डर नेटो के बैठकों तक पहुंच गया है। क्या अब अगली जंग मिसाइलों की दूरी तय करेगी? ये सवाल अब यूरोपीय मीडिया की सुर्खियों में है। मध्य पूर्व में ईरान का बढ़ता वर्चस्व अब सऊदी अरब, यूएई और इजराइल तीनों के लिए नई चुनौती है। खाड़ी के देशों में एंटी ईरान ब्लॉक बनाने की चर्चा तेज है। अमेरिका चाहता है कि अरब देश एकजुट होकर ईरान को घेरे, लेकिन ईरान का कहना है हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। तेहरान खुलकर कह चुका है अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाब यूरोप तक जाएगा। और यही बयान मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। ईरान की ये मिसाइल सिर्फ रेंज में नहीं, तकनीक में भी एक छलांग है। अंदर से संचालित सॉलिड फ्यूल बूस्टर, सटीक गाइडेंस सिस्टम और हाइपरसोनिक वॉरहेड्स, इससे मिसाइल को पकड़ पाना या इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अब ईरान के पास वो तकनीक है जो दुश्मन की सीमा में बैठकर हमला कर सकती है और कोई पहचान तक नहीं पाएगा। भारत के लिए भी इस मिसाइल की खबर अहम है, क्योंकि अब एशिया में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों देश के पास पहले से मिसाइल शक्ति है, लेकिन अब ईरान के जुड़ने से पूरा दक्षिण एशिया एक नई रणनीतिक रेखा पर खड़ा हो चुका है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं ईरान की ये घोषणा हमें आत्मनिर्भर और मल्टी लेयर डिफेंस को और मजबूत करने की याद दिलाती है।
यानी अब सुरक्षा का दायरा सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसमान और अंतरिक्ष तक फैलेगा। ईरान की मिसाइल लॉन्च सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये दुनिया के लिए संदेश पत्र है। अब कोई भी महाद्वीप सुरक्षित नहीं अगर संवाद की जगह धमकी ने ले ली। विश्लेषकों का कहना है ये क्षण इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि अब मिसाइल पावर सिर्फ सुपर पावर की पहचान नहीं रही। आज एक प्रतिबंधों में घिरा देश ईरान दुनिया को बता रहा है कि ताकत का रास्ता सीमाओं से नहीं, इरादों से तय होता है। अब दुनिया के सामने सवाल है, क्या मिसाइलें राजनयिक भाषाओं की जगह लेंगी? क्या बातचीत की टेबल रॉकेट लॉन्च पैड बन जाएगी? ईरान की इस घोषणा ने वैश्विक मिसाइल परिदृश्य को नया आकार दिया है और ये साफ कर दिया कि मध्य पूर्व की ताकतें अब महाद्वीपीय सीमाएं लांघ चुकी हैं। तेहरान से निकली एक मिसाइल अब पूरी दुनिया के दिलों की धड़कनें तेज कर चुकी है। अब कोई भी शहर बहुत दूर नहीं रहा, कोई भी देश बहुत सुरक्षित नहीं रहा। ईरान ने सायरन बजा दिया है और अब ये देखना बाकी है कि कौन पहले जवाब देता है, राजनीति या युद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बात तुर्की की, जिसने दुनिया में हलचल मचाकर रख दी है, क्योंकि अब उसने भर दी है मिसाइल हुंकार। जी हां, राष्ट्रपति एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है कि तुर्की तैयार कर रहा है 2000 किलोमीटर रेंज वाली नई मिसाइल। यानी कि अब तुर्की की मार न सिर्फ पड़ोसी देशों तक बल्कि पूरे यूरोप तक पहुंच जाएगी। नतीजा, नाटो में मच गई है खलबली, क्योंकि तुर्की खुद नाटो का सदस्य है और अब वही अपने टाइफून मिसाइल से गठबंधन के बाकी देशों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ड्रोन किंग बनने के बाद में अब तुर्की का इरादा साफ है, मिसाइल सुल्तान बनने का। दुनिया में अब हथियारों की होड़ एक नई रफ्तार पकड़ चुकी है। अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है। उत्तर कोरिया मिसाइल दर मिसाइल उड़ा रहा है। और रूस जैसे दिग्गज ही जंग के खिलाड़ी हैं। अब उस मैदान में एक और नाम गूंज उठा है, यानी कि तुर्की। एर्दोगन ने ऐलान कर दिया कि तुर्की अब बनेगा मिसाइल पावर और कोई रोक नहीं पाएगा। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल का दावा, और इस दावे ने दुनिया की नींव हिला दी है। तो 2000 किलोमीटर की दूरी, यानी अंकारा से लेकर बर्लिन तक पहुंच, काला सागर से लेकर सहारा तक, और कॉकस से लेकर मिस्र तक। तुर्की की ये मिसाइल अब सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एर्दोगन की रणनीतिक हुंकार है। क्योंकि अब तुर्की सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहेगा, अब वो बनना चाहता है महाद्वीपीय सैन्य ताकत। और इस ऐलान के बाद वाशिंगटन में हलचल तेज है। मॉस्को ने कान खड़े किए हैं और यूरोप में बेचैनी बढ़ चुकी है।
क्योंकि अब ये नया खिलाड़ी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जिनके पास स्वदेशी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक। अब तक ये लिस्ट सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया तक सीमित थी, लेकिन अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है, तुर्की। ये सफर आज का नहीं, शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब तुर्की ने चीन की B611 तकनीक के साथ अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। इल्द्रिम 150 किलोमीटर से शुरू हुई ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अब एर्दोगन ने इसे 2000 किलोमीटर तक ले जाने की ठान ली। तुर्की के इल्द्रिम सीरीज में आज 3 वर्जन है, एक 150 किलोमीटर, दूसरे 300 किलोमीटर और तीसरी 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल। लेकिन एर्दोगन की नजर अब 2000 किलोमीटर पर है। उन्होंने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अब तुर्की खुद अपनी ढाल बनेगा, अपनी तलवार भी। और इस बयान ने दुनिया के हथियार विश्लेषकों के बीच भूकंप ला दिया। तुर्की के पास पहले से एक और घातक मिसाइल है, टाइफून। 2022 में जब इसका परीक्षण हुआ था तो एर्दोगन ने गर्व से कहा था 516 किलोमीटर रेंज काफी नहीं है, इसे हम 1000 किलोमीटर तक ले जाएंगे। और अब टाइफून का नया ब्लॉक वर्जन हाइपरसोनिक स्पीड, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज पावर के साथ तैयार हो रहा है। तुर्की का ये कदम सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। एर्दोगन अब खुलकर कह रहे हैं, हमारी पहुंच अब यूरोप, उत्तर अफ्रीका और मध्य एशिया तक होगी। मतलब साफ है, तुर्की अपने पुराने नेटो साथी अमेरिका और यूरोप को शक्ति का नया प्रदर्शन दिखाने जा रहा है। नेटो के अंदर अब बिखराव की आहट है, क्योंकि एक सदस्य देश तुर्की अपनी अलग मिसाइल पहचान बना रहा है। रूस पहले से ही मिसाइल गेम में दिग्गज है। अमेरिका उसे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया बारूद से खेल रहा है। और अब तुर्की की एंट्री ने हथियारों की होड़ को और भी ज्वलंत बना दिया। जनवरी 2025 में एर्दोगन ने कहा कि हम 800 किलोमीटर से आगे के मिसाइल स्टॉक को दोगुना करेंगे। और 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले प्रोग्राम को तेज करेंगे। ये बयान सिर्फ सैन्य घोषणा नहीं, ये तुर्की की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा का इजहार है। अब अंकारा के पास वो ताकत होगी जो उसे यूरोप और एशिया के बीच नई दीवार बना देगी। सैन्य विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तुर्की का ये कदम क्षेत्रीय हथियार संतुलन बिगाड़ सकता है। ग्रीस पहले से डरा हुआ है, सीरिया चिंतित है और यूरोपीय संघ को लग रहा है एर्दोगन अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुल्तान की सोच वाले शासक बन चुके हैं। नए मिसाइल प्रोजेक्ट में तुर्की ने हाइपरसोनिक तकनीक, सैटेलाइट गाइडेंस और मल्टी वॉरहेड सिस्टम शामिल किया गया है। यानी अब एक मिसाइल कई टारगेट्स पर हमला कर सकेगी। ये वही तकनीक है जो आज सिर्फ अमेरिका और रूस के पास है। अगर तुर्की इसमें सफल हुआ तो ये पूरे यूरोप के लिए चेतावनी घंटी होगी।
ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुर्की ने रेंज बढ़ाई तो हम भी जवाब देंगे। इजराइल ने कहा, हम निगरानी कर रहे हैं। नेटो में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या तुर्की अब अपने साथियों से अलग रास्ता चुन रहा है? क्योंकि अगर तुर्की की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं, तो इसका मतलब है हर नेटो देश अब उसकी जद में होगा। एर्दोगन के लिए ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये ताकत का प्रतीक है। वो दिखाना चाहते हैं कि तुर्की अब सिर्फ इस्लामी दुनिया की आवाज नहीं, बल्कि दुनिया की हथियार शक्ति बन चुका है। हर लॉन्च, हर धमाके के पीछे एर्दोगन की एक ही सोच, तुर्की बोलेगा तो दुनिया सुनेगी। सदियों पहले ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप की तहलीज तक झंडे गाड़े थे। आज एर्दोगन उसी इतिहास को तकनीक और बारूद से दोहराने की कोशिश में है। अब तलवार की जगह मिसाइल है, तोप की जगह लॉन्चर है, लेकिन मकसद वही है, दुनिया को बताना कि तुर्की फिर उठ खड़ा हुआ है। तुर्की अब थल, जल, नभ तीनों मोर्चों पर अपना सुपर पावर प्रोजेक्शन बढ़ा रहा है। मिसाइल के साथ साथ एर्दोगन ने ड्रोन आर्मी और नेवल स्ट्राइक सिस्टम को भी अपग्रेड करने के आदेश दिए हैं। इसका सीधा मतलब तुर्की अब किसी ब्लॉक पर नहीं, अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेगा। यूरोप में चिंता गहराई है, क्योंकि तुर्की की रेंज अब एथेंस से रोम और बर्लिन तक पहुंच सकती है। अमेरिका कह रहा है ये कदम हथियारों की दौड़ बढ़ाएगा। रूस मुस्कुरा रहा है, एर्दोगन सही दिशा में है और चीन चुपचाप खामोशी से देख रहा है, क्योंकि हर नई मिसाइल दुनिया के सत्ता समीकरण को फिर से लिख रही है। आज तुर्की वही कर रहा है जो कभी उत्तर कोरिया ने किया था, दुनिया को चौंका कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। लेकिन फर्क ये है कि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी भी है, इरादा भी है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो नतीजा होता है बारूद से भरी राजनीति। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की सच में सुपर पावर बनने की राह पर है, या फिर ये हथियारों की दौड़ दुनिया को एक नई तबाही की ओर धकेल देगी। एर्दोगन की मिसाइल उड़ रही है, लेकिन उसकी आग अब पूरे महाद्वीप के आसमान में फैलने लगी है। एर्दोगन की इस मिसाइल हुंकार ने अमेरिका से लेकर रूस तक की नींद उड़ा दी है। और अब दुनिया देख रही है, कहीं ये आग 30वें मोर्चे की शुरुआत न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो तुर्की की तरफ से एक एक करके जिस रूप में अलग अलग बड़ी तस्वीरें पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पहले एक तरह से ड्रोन किंग, और अब दूसरी तरफ इस रूप में मिसाइल की बात होती है, जो कि 10,000 किलोमीटर तक की रेंज को सीधे टारगेट कर सकती है। और 10,000 किलोमीटर तक की रेंज की अगर बात की जाए तो उसकी जद में चाहे बात अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी हिस्सा, वो सीधे आ जाता है तुर्की के निशाने पर। आने वाले वक्त में तुर्की का यही बैलिस्टिक मिसाइल एक बड़े खतरे की घंटी कई देशों को नजर आता है।